बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश की, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। इसलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड नंबर 30 की तरफ। रू उसके सामने दरवाजे से लगी ज़मीन पर पड़ी थी। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और उसका गाल थपथपाने लगा। रू क्या हुआ है तुम्हें? बोलो क्या हुआ है तुम्हें? रू मेरी जान क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है उसे? अब वो लैला की तरफ देखकर चिल्लाया था। मैंने कुछ नहीं किया डेविल, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। लैला बौखलाकर उसकी तरफ आई थी और जल्दी से रूह को देखने लगी। लैला, अगर मेरी रूह को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा और तुम्हारी सोच से ज़्यादा खतरनाक मौत मिलेगी, तुम्हें ये याद रखना। डेविल, खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। रूह बिल्कुल ठीक थी मेरे साथ, हमने तो रास्ते में कुछ खाया भी नहीं। उसने मासूमा की तरफ देखा जो दरवाजे के साथ खड़ी इन्हें देख रही थी। उसने जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाई। रूह प्लीज़ आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? सर, हमने रूह को कुछ नहीं किया, रूह बिल्कुल ठीक थी हमारे साथ, पर पता नहीं ये अचानक उसे क्या हो गया है। मासूमा परेशानी से बोली थी। मासूमा, डॉक्टर को फ़ोन करो। लैला ने डेविल को रूह के लिए इतना टची देखा तो वो मासूमा को कहने लगी थी। खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जल्दी फ़ोन करो डॉक्टर को, वो चिल्लाई थी। मेरे पास डॉक्टर का नंबर कहाँ से आया? मासूमा परेशानी से बोली। ओ गॉड, ये पकड़ो मेरा फ़ोन और जल्दी से कॉल करो डॉक्टर को। उसे फ़ोन पकड़ाते एक बार फिर से रूह की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। डेविल, उसे उठाओ यहाँ से, रूम में लेकर चलो, मैं पानी लाती हूँ। पता नहीं मेरी रूह को क्या हो गया है यार, बहके बहके अंदाज में बोला था। डेविल, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, इसे उठाओ यहाँ से, तुम रूम में लेके जाओ, डॉक्टर आ रहा है। उसने जल्दी से मासूमा के हाथ से अपना फ़ोन छीना और ख़ुद नंबर मिलाने लगी। ऐसे रूम में लेके जाओ, कुछ नहीं होगा, उसे ट्रस्ट मी। लैला फ़ोन पर डॉक्टर से बात करते हुए किचन की तरफ भागी थी, जबकि यारिम रूह को उठाए बेडरूम में ले आया। मासूमा वहीं खड़ी सोच रही थी कि जो कुछ भी हुआ है इसमें रूह की तो कोई गलती नहीं। सारिम कैसे एक मासूम इंसान के साथ ऐसे कर सकता है? मुझे बस इतना बताओ कि तुमने रूह को क्या कहा है? वो यहाँ बेहोश पड़ी है और डेविल बौखलाया हुआ है। अगर उन्हें पता चला कि ये सब कुछ तुमने किया है तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे और उन्हें पता चलने वाला है, ये बात याद रखना। मैं तो उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, मगर लैला वो उन्हें सब कुछ बता देगी, फिर तुम अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने रूह को क्या बताया है। देखो सारिम, जो कुछ भी हुआ है इसके बाद अगर रूह को कुछ भी हो गया तो तुम नहीं बचोगे। तुम तो कहते हो कि डेविल सर तुम्हारे बचपन के दोस्त रहे हैं, फिर तुम उनको कुछ मुझसे बेहतर ही जानते होगे। मासूमा गुस्से से बोली थी। क्या हुआ है उसे? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। कहीं डेविल ने इसे भी? ऐसा नहीं हो सकता, डेविल सर उससे मोहब्बत करते हैं, वो उसे तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे साथ वो क्या करेंगे इसकी गारंटी मैं नहीं देती। इसकी बात काटते हुए जल्दी से बोली और बात ख़त्म करके फ़ोन। ऐसा नहीं हो सकता, डेविल सर उससे मोहब्बत करते हैं, वो उसे तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे साथ वो क्या करेंगे इसकी गारंटी मैं नहीं देती। उसकी बात काटते हुए वो जल्दी से बोली और बात ख़त्म करके फ़ोन काट चुकी थी। वो जैसे ही पलटी, सामने खिज़र खड़ा था। किससे बात कर रही थी तुम? खिज़र ने पूछा। वो मैं दरअसल मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी। वो बमुश्किल मुस्कुराई थी। अम्मी से इस तरह से बात की जाती है? खिज़र दोनों हाथ सीने पर बांधे इसके सामने खड़ा था। हाँ वो मैं शारिफ, आप दोनों यहाँ कब आए? इसने बात बदलना चाहिए और साथ पीछे खड़े शारिफ को आवाज़ दी, जो बाहर गाड़ी रोककर अंदर की तरफ बढ़ रहा था। तुम यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? चलो अंदर। लैला ने हमें कॉल की थी कि रूह बेहोश है, क्या हुआ है उसे? वो उससे पूछने लगा। मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी पाकिस्तान में, इसने खिज़र को देखते हुए कहा। पता नहीं उसे क्या हुआ है, चलो चल के देखते हैं। उसने शारिफ को चलने का इशारा किया तो वो आगे चल दिया। तुम्हें अम्मी से बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है मासूमा, माँ से इस तरह बदतमीज़ी से बात नहीं की जाती। वो उसे जताते हुए बोला और मुस्कुरा कर आगे चल दिया, जबकि उसकी बात सुनकर मासूमा अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो उसकी और सारिम की मुकम्मल बात सुन चुका है। डॉक्टर आया और रूह को चेक किया। उन्होंने किसी बात की टेंशन ली है, कोई बात है जो इनके सर पर सवार हो चुकी है। ऐसा कहना बेहतर होगा कि इनका जहन इस बात को कबूल नहीं कर पा रहा और टेंशन लेने की वजह से ये बेहोश हुई हैं। आप कोशिश करें कि इन्हें हर किस्म की स्ट्रेस से दूर रखा जाए। ये जितनी टेंशन लेंगी इतनी ही बीमार होंगी।
और जिस्मानी तौर पर ये बहुत कमज़ोर हैं। आप इनकी खुराक का ख़ास ख्याल रखिए। मैं आपको दवाई लिख के दे जा रहा हूँ, पर एक बार इनका अस्पताल में भी चेकअप करवा लीजिएगा। डॉक्टर उसे तफसील बताकर अपना बैग उठाने लगा। ये इनका क्राइम डॉक्टर था जो अक्सर इनके केस हल करता। किस बात की टेंशन हो सकती है रूह को? शारिफ डॉक्टर को नीचे छोड़ने गया था जब खिज़र ने इससे पूछा। मुझे नहीं पता, मैं तो उसे सरप्राइज़ देने के लिए जल्दी घर वापस आया था। यहाँ देखा तो कोई था ही नहीं। वो लैला और मासूमा के साथ बाहर गई थी। वापस आई तो मुझे उलझी हुई लग रही थी, लेकिन मैंने अपना गुस्सा इस पर निकाल दिया। लेकिन खिज़र, ये थप्पड़ की वजह से नहीं हुआ। लैला और मासूमा कहाँ है? उसने पूछा। बाहर बैठी हैं। खिज़र ने बाहर की तरफ इशारा किया, जबकि वो फ़ौरन ही बाहर निकल आया था। मैं दूसरी दुकान में थी मासूमा के साथ। इंस्पेक्टर सारिम था वहाँ। मैं नहीं जानती इंस्पेक्टर सारिम जी से क्या कहा, लेकिन रूह को देखकर मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि उससे तुम्हारे खिलाफ कुछ बकवास कर रहा था। मैं एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसे अपने साथ ले आई, यहाँ तक कि गाड़ी में भी उसे समझाती रही कि इंस्पेक्टर सारिम तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम उसे अपने साथ लेकर ही क्यों गई थी? वो गुस्से से दौड़ा था, इसे बताने के लिए कि मैं इससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, उस पर यह जाहिर करने के लिए कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है कि तुम्हारे साथ जचे। मैं इसे ये बताना चाहती थी कि एक खूबसूरत मर्द के साथ एक खूबसूरत औरत अच्छी लगती है और खूबसूरती का मासूमियत से कोई लेना देना नहीं होता। मैं इसे बताना चाहती थी कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं उसे बताना चाहती थी कि चिट्टाह की आवाज़ के साथ एक थप्पड़ लैला के मुंह पर पड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं। लैला दूर ज़मीन पर गिरी थी। यारिम तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन खिज़र ने इसे थाम लिया। अगर मुझे तुम्हारा एहसास ना होता ना खिज़र, तो मैं इसे जान से मार देता। वो उसकी तरफ देखकर दौड़ा था। डेविल, मेरी बात सुनो, ये सही वक्त नहीं है, हम बाद में देखेंगे इनको। इसे समझाने लगा। फ़िलहाल तुम रूह के बारे में सोचो। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ ही देर में उसे होश आ जाएगा, और अगर होश में आने के बाद उसने तुम्हें इस तरह से देखा तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा। और हम तो ये भी नहीं जानते कि सारिम ने इसे क्या कुछ बताया है। अभी सब्र से काम लो और तुम दोनों निकलो यहाँ से। वो मासूमा और लैला की तरफ देखकर बोला था, जाओ यहाँ से। वो फिर से बोला तो लैला फ़ौरन वहाँ से निकलने लगी। उसे जाता देखकर मासूमा भी उसके पीछे आई। एक बात याद रखना, अगर रूह को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा लैला। वो उसे जाता देखकर बोला था, इसे कुछ नहीं होगा डेविल, क्योंकि आज मैं ये बात समझ चुकी हूँ कि मैं चाहे मरकर भी वापस आऊँ तब भी तुम्हें हासिल नहीं कर पाऊँगी। इतने सालों में सिर्फ मैंने तुमसे मोहब्बत की है। मैंने कभी तुम्हें किसी से मोहब्बत करते नहीं देखा। आज मैंने तुम्हारी मोहब्बत देखी है। वो लड़की तुम्हें खुद से इश्क करने पर मजबूर कर गई, तो फिर मुझे भी तो ये बात माननी पड़ेगी कि इस लड़की में कुछ तो ऐसा था जो मुझ में नहीं है। तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, शायद इस मोहब्बत से ज़्यादा जो मोहब्बत तुमसे करती हूँ मैं। और यकीन करो, अगर तुम्हारी मोहब्बत के लिए मुझे मरना भी पड़ा तो मैं मर जाऊँगी। तुम्हारी रूह। वो मुस्कुराई, मगर आंसू इसकी मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रहे थे। तुम्हारी मोहब्बत को कुछ नहीं होगा। लैला अपने आंसू साफ करती वहाँ से बाहर निकल गई थी। जारी है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।